और 5वीं बार भी हरा दूंगा जब आएगी आगे। खींवसर इसने मेरे पैर छुए, फिर मैंने इसको रूपाराम रूडी के पास भेजा और हमने इसकी मदद की, इसको एमपी बनाया। और वो हमारे जीवन की बड़ी चूक थी। ये 4 महीने बाद ही बदल गई। ज्योति को तो 2009 में एमपी मैंने बनाया था। इसके पिताजी की जमानत जब्त हो गई थी 90 के अंदर। रिजपाल मिर्जा ने इसके पूरे परिवार पे कब्जा कर लिया हर तरीके से। ये बेचारी थी और इसके पिताजी मेरे पिताजी के पास आते रहते। नाथुराम जी के हमारे बढ़िया संबंध थे और मुझे बीजेपी को हराना था। मैं बीजेपी का एमएलए था, मुझे मैडम से मेरा झगड़ा था। मैंने कहा बीजेपी को मैं हराऊंगा, तो हरेंद्र रिजपाल के नाम चले टिकट में। फिर इसका मैसेज आया तो मैंने कहा ये बाबू साहब की बेटी है। इसने मेरे पैर छुए, फिर मैंने इसको रूपाराम रूडी के पास भेजा और हमने इसकी मदद की, इसको एमपी बनाया। और वो हमारे जीवन की बड़ी चूक थी। ये 4 महीने बाद ही बदल गई। ये एहसान भूल गई कि तेरे पिताजी के 12,000 वोट आए थे, तुझे सांसद बनाया। और सांसद जब ये बनी उसके बाद ही इसकी छोटी बहन का रिश्ता दीपेंद्र हुड्डा के साथ हुआ था। मैंने इस परिवार का जीवन बना दिया। अगर मैं सांसद नहीं बना था तो इसकी बहन का रिश्ता दीपेंद्र हुड्डा के साथ नहीं होता। ये बड़े लोगों में इनकी गिनती भी नहीं होती। ये इंडिया बुल्स कंपनी जो है ये टोटल फ्रॉड है। हरवाया भी तो आप ही ने। 4 बार हरा दिया ना, तो देखो बनाया भी मैंने। और जब मुझे लगा कि ये मेरे पे ही हमले कर रही है तो मैंने निर्दलीय खड़ा हुआ, तब ये हारी। 2 बार आमने सामने हारी और एमएलए में भी हरा है। 4 बार हरा दिया और 5वीं बार भी हरा दूंगा जब आएगी आगे। खींवसर में बदला ले लिया। उसने क्या बदला ले, बोर्ड तो बड़ा है ना मेरा। सुनो, खींवसर में तो मेरे ही पार्टी का आदमी जो मेरे ही काम करता था उसको लेके बीजेपी भाग गई। और मेरी जो टीम है खींवसर में, एक्चुअली क्या मैं राजस्थान में ज्यादा समय देना लग गया, खींवसर में टाइम में कम दे पा रहा था। लेकिन फिर भी हाईएस्ट वोट आए 9 चुनाव के मेरे शरद जी। 95,000 बहुत बड़ा वोट होता। कांग्रेस बीजेपी की गोद में बैठ गई जाके। कांग्रेसियों ने यह कहा कि भजन लाल ने कहा भाई मुझे बचाओ और मेरे 3-4 एमएलए लाओ, नहीं तो मोदी जी मुझे हटा देंगे। क्योंकि 11 एमपी जिस तरह हटे कांग्रेस के गठबंधन के बाद, बीजेपी कम हुए, तो कांग्रेस वालों को बुलाया। कांग्रेस वालों ने कहा साहब आप बताओ कि इसी तरह टिकट दो, दिला दी टिकट। तो कांग्रेस डाउन हो गई और बीजेपी को जब हो गई, पूरी ताकत लगा दी ना। और मैं अगर खींवसर में चाहता था एमएलए में रह जाता, एमपी मेरी वाइफ को बना लेता। मुझे कौन रोक रहा था, मेरे भाई को बना लेता, वो बन जाता, दोनों सीट रह जाती। लेकिन मुझे लड़ाई लंबी लड़नी थी, मुझे 28 की लड़ाई लड़नी थी। मुझे देखना था जिस खींवसर को मैंने सींच के तैयार किया, मजबूत किया, कि उतना दम है कि नहीं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, कि कभी त्रिकोण चतुष्कोण मुकाबले हमेशा होते थे, आमने सामने कभी नहीं हुआ। तो उसमें मैं जीतता था हमेशा अच्छे वोटों से। लेकिन आमने सामने का मुकाबला जहां हनुमान वर्सेज और हनुमान पक्ष, ये पहली बार हुआ, तो पहली बार के अंदर वोट कम पड़ गए मेरे। इसका मतलब उन लोगों ने, गजेंद्र सिंह जी ने बयान दिया मेरी मूछ मैं कटवा लूं हनुमान अगर जीत गया। तो जो दूसरी जातियों का वोट था जाट का, वो पूरी मजबूत तरीके से पड़ा। और जाट वोट और एससी का वोट, एससी का वोट 60% बीजेपी को चला गया और जाट वोट भी 20,000 भाजपा को चला गया। जो हमेशा 7-8 हजार मेरे खिलाफ जाता है, इस बार 8-7 हजार ज्यादा चला गया। कई लोग ये भी कह के कि रोज हनुमान जी लड़ रहे हैं, ये एमपी रह जाएंगे। ठीक है यार, क्या है रोजाना, ये बेचारा भैंस का काम करता है, गाय का करता है, वो पशुओं